अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। जो H-1B वीजा, वर्क वीजा, अमेरिका ने उसके जो रूल्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। दोस्तों, अगर कल आप H-1B वीजा अगर बंद कर दोगे ना, सिलिकॉन वैली जमीन पे बैठ जाएगी। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, आपके पास कोई जॉब वैकेंसी है, सबसे पहले वो अमेरिकन को जाएगी। जो H-1B वीजा के थ्रू अमेरिका जाते हैं वो इंडियंस हैं। कि जो H-1B वीजा है वो ऑलमोस्ट इंडिया के लिए उन्होंने रिवोक कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी को भी डैमेज कर रहा है, अमेरिका को भी डैमेज कर रहा है। इस तरीके से ट्रंप ने टारगेट करा है कि एवरीथिंग, आपको अमेरिका जाना है, इट विल कॉस्ट यू मनी, आपको मोटा पैसा देना, वरना आप अमेरिका नहीं जा सकते। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिग्नेचर कर दी हैं जो नए रूल्स आ रहे हैं उसके ऊपर, और ये सिग्नेचर हो गए और ये कानून अब बन गया, यानी ये हो गया। और है क्या? वो ये है कि अब H-1B वीज़ा की जो फीस है वो है $100,000। H-1B में बहुत बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक डाल रहे हैं, बैरियर डाल रहे हैं कि वो हर एम्प्लॉयर जो इंडियन को नहीं, जो भी H-1B वीज़ा पे एम्प्लॉईज ला रहा है किसी भी कोने से हो दुनिया के, लेकिन ये बात सच है कि इंडिया के सबसे ज़्यादा बच्चे जो है H-1B वीज़ा का फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। सीधा सीधा उनको $1 लाख देना पड़ेगा, $1 लाख। एंड द सेकेंड डिसीजन विच जो फैसला किया उन्होंने वो ये है कि जनाब चाबहार पोर्ट जो है वो उसके ऊपर सैंक्शंस कर दी। आपको पता है H-1B में हु इज द बेनिफिशियरी? 73% almost Indians get the H-1B visa. That makes around 320,000 people every year. 3.25 लाख बंदा। चाइना 55,000, कनाडा 4,000, कोरिया 4,000, फिलिपाइन 3,500। सो द पॉइंट इज कि इंडिया, ट्रम्प साहब का नया फार्मूला क्या है? ट्रम्प साहब का नया फार्मूला ये है कि बी सॉफ्ट ऑन इंडिया, बी सॉफ्ट ऑन इंडिया। वाई? बिकॉज अगर आप सॉफ्ट नहीं रहते तो मैसेज जाएगा कि यार ये बहुत टफ लाइन ले रहा है, और ये फिर मैसेज आएगा यार ये जो एलाइज हैं, एलाइज को ऐसे खराब नहीं करते, एलाइज को ऐसे खराब नहीं करना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ गुड मैसेज। सो ट्रम्प साहब ने कहा ठीक है, ऐसी की तो फिर ऐसी सी है, मैं भी खामोश रहता हूँ। सो ट्रम्प ने पहले एप्पल वालों को पकड़ा, खबरदार तुमने इंडिया में इन्वेस्ट किया, ऐसे किया ना। फिर उन्होंने वो सारी कन्वर्सेशन शुरू कर दी। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये बड़ी डेलिकेट होती जा रही है अब। दैट इज़ अ डेलिकेट सिचुएशन फ्रैंकली। अब देखें, जो लोग ये देख रहे हैं इंडिया और अमेरिका के सिचुएशन में, उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए चाबहार पोर्ट को खामोश करवाना या चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस का मकसद क्या है। ठीक है, मतलब इंडियंस जो हैं दे आर गोइंग टू मेक आईटी आउटसोर्स, वो जो टेक कंपनीज हैं अमेरिका के अंदर, वो कैसे चलेंगी अगर इंडियंस नहीं जाएंगे? इंडियंस बड़ी तादाद में, 3.25 लाख बंदा। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि इसमें चोरी हो रही थी जी, इलीगल लोग भी, इलीगल से मुराद ये है कि इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं होते थे, लेकिन अमेरिकन कंपनियां उनको H-1B दे देती थी क्योंकि इंडियंस ने कंपनियां बनाई हुई थी, तो वो खुद ही एक दूसरे को, दोज इंडियंस हु आर अमेरिकन्स नाउ, तो वो उसके भी पैसे भी ले रहे थे, बहुत कुछ वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। सो ये चीज जो है इट इज इमर्जिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब $1 लाख दो, पहले जमा करवाओ, फिर अप्लाई करो। अब वो कह रहे हैं कि नाउ यू नीड समथिंग सीरियस। H-1B वीजा को वो कहते हैं रिवोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पैसा कमाएंगे। तो कंपनी पता करेगी कितना सीरियस है, ये कितना सीरियस है। अब वो कह रहे हैं जी वीजाज के ऊपर फ्री में अमेरिका आने दे रहे हो। वो कह रहे हैं जी वैल्यूएबल लोग आ सकते हैं सिर्फ, ये वो कह रहे हैं, ओनली वैल्यूएबल पीपल कैन कम। सो 1 लाख, मेरे ख्याल 500, 1,000 से $5,000 तक इसकी फीस होती थी, बस दैट्स इट। अब क्या है? अब 1 लाख, अब $1,00,000 फीस कर दी। लेकिन इन रियलिटी तो मोदी साहब के लिए तो मसला बन गया ना, क्राइसिस है उनके लिए ये बहुत बड़ा।
क्योंकि वो लोग अब इंडिया के अंदर कहीं कह रहे हैं कि मोदी साहब ने शायद सही डील ही नहीं की उनके साथ। अगर वो अच्छी डील कर लेते तो मसला ना होता। पता हो सकता है वो भी हो, आगे चल के पता चल जाएगा। अब ये जो है ना, दिस इज बिग जोल्ट फॉर टेक कंपनीज ऑफ इंडिया एंड चाइना, क्योंकि टेक है कहाँ? देखिए ना, जब हम उधर उस रीजन में बात करते हैं टेक कहाँ है, चाइना और इंडिया के पास ही तो टेक है। इस वक्त जो सीईओ टेक कंपनीज के बड़े सीईओज हैं, पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर कौन रूल कर रहा है, हमने कई बार आपको ये बताया है और ये खबरें चलती रहती हैं, हम उसके ऊपर प्रोग्राम्स कर चुके हैं। उसमें जो है वो क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा जो सीईओज हैं, जैसे सुंदर पिचाई ले लें, सत्या नडेला ले लें, अजय बंगा ले लें, लीना नायर ले लें, मतलब कि एडोब से लेकर और जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं और जितने मैंने नाम लिए हैं जो कि टेक कंपनीज के सीईओज हैं, ये सब इंडियंस हैं, मतलब भारतीय नजाद हैं ज़्यादा। एक तो वो, अच्छा अब इतने बड़ी जो बिग गन्स हैं उनको क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? उन्होंने तो अब लेना नहीं, फ़र्क किसको पड़ेगा? कि देखें ना, ये भी इसी तरह आए थे ना, ये आए होंगे। तो जो बिग वर्कफोर्स चाइना और इंडिया से उठ के अमेरिका आती थी और यहाँ पर जो है टेक कंपनीज में काम करते थे और वो यही वाला वीज़ा लेकर आते थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी आप कह लें कि हर्डल अब आ गई, या उनके लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो चुका है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं तो फिर तो आपके लिए ये मसला नहीं है रकम देना, लेकिन मैक्सिमम तो 95% लोग तो वही है ना कि जो इतनी बड़ी फीस नहीं दे सकते, उनके लिए तो अच्छा देखें ये होता है ना कि जी 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया, 30,000 कर दिया, तो उस पे कहते हैं कि जी जो इन्होंने जाना होता है, जिनको पता ही पता है, उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हैं, सैलरीज तो काफ़ी ज़्यादा है ना अमेरिका में। टेक कंपनीज पर काम करने वालों की बिग सैलरीज, दे गेट बिग सैलरीज, तो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू स्पेंड मनी, बट पीपल विद बिग सैलरीज। लेकिन जो हैं ज़्यादा 80-90% लोग तो इस तरह आते हैं ना कि जो वर्कफोर्स है और वो अपने H1B वीज़ा लेकर कमाने के लिए, मतलब मजदूरी कह लें, ये करने के लिए वो आते हैं, टेक कंपनीज में ही हैं बेशक, फिर भी वो ये पे नहीं कर सकेंगे। तो इसका जो बड़ा इम्पैक्ट आएगा, बिग इम्पैक्ट ऑन चाइना एंड इंडिया, एंड ऑब्वियसली चाइना इज़ द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ अमेरिका। लेकिन ये बात सच है कि इंडिया के सबसे ज़्यादा बच्चे जो है H1B वीज़ा का फ़ायदा उठाते आ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी रोबस्ट थी, साउंड थी कि हम बच्चे भेज सके। IIT IIMs जो है हमारे पुराने इंस्टीट्यूशन है वो गए। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। उनका तो एक ही मुद्दा रहा जिहाद, कभी अफगानिस्तान में, कभी कश्मीर में, कभी पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने इस्लाम और जिहाद के नाम पे अपने आप को बर्बाद किया। तो इंडिया की जो जितनी भी इंटेलेक्चुअली मैं कहूँगी कि जो इंटेलिजेंट मेरिटोरियस सेगमेंट है, वो अगर वापस आता है तो इंडिया के लिए आज की डेट में बहुत मुश्किल नहीं है कि उनको अकोमोडेट करना, उनको एडजस्ट करना। इनफैक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि टैलेंट वापस आएगा, और टैलेंट जो इनोवेशन लाएगा, जो उनकी ट्रेनिंग है, जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज है, वो इंडिया में वो काम आएगी। उससे हम जो चाहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी है इंडिया में, लेकिन एआई की जो इंडस्ट्री में जहाँ पे हमें वो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उससे काफ़ी फायदा हो सकता है। हम ऑलरेडी चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारे पास, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी है। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग भिखमंगे नहीं हैं पाकिस्तान की तरह कि $3 बिलियन के लिए ऐसी डिफेंस डील करें जिसमें अपने आप के लिए आफत ही लाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ये ब्लेसिंग हो सकती है।